नियोनेटल स्क्रीनिंग में दो डिजीजेस की स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, एक तो नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म और दूसरी फिनाइल कीटोन्यूरिया। इन्हीं दोनों के बारे में बस बहुत ब्रीफ में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को देखना है। नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म जो मोस्ट कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर है जिसको स्क्रीन किया जाता है वो यही है, नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म है। इट इज द मोस्ट कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन्ड इन नियोनेटल। हाँ, तो जो स्क्रीन किया जाता है नियोनेट्स में सबसे कॉमनली डिसऑर्डर वो जो है वो नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म का है। एक लाइन तो ये हो गई, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिएगा। सेकंड चीज इसमें ये पूछा जाता है ब्लड सैंपल कहाँ से लेंगे आप, अगर नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म हमको सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको स्क्रीन करना है तो ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाएगा। वैसे तो मेथड कई हैं, देखिए हील प्रिक मेथड भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो चॉइस है वो अम्बिलिकल कार्ड की है। तो नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म में ब्लड हम कहाँ से लेंगे, अम्बिलिकल कार्ड से लेंगे। और डिटेक्ट क्या करना है उस ब्लड में हमें डिटेक्ट क्या करना है। अगर किसी को हाइपोथायराइड जनरल कंडीशन में भी है, ज्यादातर फीमेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेल्स कम उनका पोर्शन है। अगर किसी को हाइपोथायराइड है तो हम क्या चीज देखते हैं, जो थायराइड प्रोफाइल करते हैं उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है। TSH। हाँ, टीएसएच के लेवल सबसे पहले आप देखेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। इसके अलावा टी4 भी देखते हैं। हाँ, टीएसएच सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, जो हम जिसको डिटेक्ट करना है हमें ब्लड में, टीएसएच और टी4 की स्क्रीनिंग की जाती है न्यूनेटल हाइपोथायराइडिज्म में। ब्लड सैंपल क्या है, कहाँ से लेंगे, अम्बिलिकल कार्ड से लेंगे, और मोस्ट कॉमन न्यूनेटल डिसऑर्डर है जिसकी स्क्रीनिंग की जाती है वो न्यूनेटल हाइपोथायराइडिज्म है। अब सेकंड जो आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू जिसको कहते हैं, ये भी डिसऑर्डर है जो जिसकी स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा की जाती है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और आमतौर से 1 इन 10,000 बर्ड्स में ये पाई जाती है। अब इसमें जो डिफिशियंसी होती है वो एक एंजाइम की होती है, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की डिफिशियंसी से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। हाँ, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आमतौर से ऐसे फूड्स को या तो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे या पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे जिसमें फिनाइल एनालिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती, लाइक ब्रेस्ट मिल्क को रोक देंगे। अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया किसी बच्चे को है तो फिर ब्रेस्ट मिल्क को रोक देंगे। मीट है, चिकन है, फिश है, नट्स है, चीज़, लेग्यूम्स एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, बाद में इन सब चीज़ों को भी रोकना है। इन सब में क्या है, फिनाइल एनालिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो जब ये ज़्यादा होगा, और क्योंकि जो इसको ऑक्सीडेशन के लिए जो हमें इंजाइम चाहिए वो है नहीं, तो फिर यह एक्सेस क्या करेगी, डिजीज काज करेगी। तो फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी की वजह से ये जो कंडीशन है फिनाइल कीटोन्यूरिया ये डेवलप होती है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो करते हैं। सबसे पहले तो ये अक्सर मैंने ये क्वेश्चन दिया होगा, गुथरी टेस्ट। गुथरी टेस्ट किस लिए किया जाता है, नियोनेट्स में किया जाता है फॉर मास स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। हाँ, ये जो गुथरी टेस्ट होता है नियोनेट्स पे करते हैं, किस लिए, टू मास स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू की मास स्क्रीनिंग के लिए गुथरी टेस्ट किया जाता है नियोनेट्स में। इसके अलावा गुथरी टेस्ट जो था नियोनेट्स पे पहला टेस्ट था, स्क्रीनिंग टेस्ट जो यूज किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कंफ्यूजन वाली ये है कि जो नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म है वो मोस्ट कॉमनली स्क्रीन डिसऑर्डर है नियोनेट्स में, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि पहला टेस्ट कौन सा था स्क्रीनिंग टेस्ट जो नियोनेट्स पे किया गया था, तो वो गुथरी टेस्ट था। और ये गुथरी टेस्ट किसके लिए किया जा रहा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए किया जा रहा है। हाँ, तो एक दो लाइन का ये डिफरेंस है कि पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जो नियोनेट्स पे किया गया था वो गुथरी टेस्ट था, किसके लिए कर रहे थे हम, फिनाइल कीटोन्यूरिया के। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो स्क्रीन्ड डिसऑर्डर है नियोनेट्स में वो क्या है, नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म है, नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म है वो। अब यहाँ जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं वो हील प्रिक मेथड से करते हैं, यानी हील को प्रिक करके वहां से ब्लड सैंपल लिया जाता है। और कब, विद इन 7 to 10 days आफ्टर बर्थ, विद इन 7 to 10 days आफ्टर बर्थ ये जो ब्लड सैंपल है वो हील प्रिक मेथड से कलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया।
अब ये क्या है, अगर 0 to अप टू फर्स्ट 3 डेज अगर आपने लिया, फर्स्ट 3 डेज में अगर आप कर रहे हैं, तो ये टेस्ट जो होता है वो निगेटिव आता है। गुथरी टेस्ट जो है पहले 3 दिन तक वो निगेटिव आएगा। फर्स्ट 0 to 3 डेज ऑफ लाइफ गुथरी टेस्ट इज निगेटिव। अब ये क्या करता है, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया को ये डिटेक्ट करता है। गैलेक्टोसेमिया और मैपल सिरप यूरिन डिजीज है, ये 3 डिजीजेस को स्क्रीन कर सकता है एक साथ। ये टेस्ट जो है ये 3 डिजीजेस को स्क्रीन कर सकता है। इसको छोड़ दीजिए, क्या कौन कौन सा केमिकल ये डिटेक्ट करता है, फिनाइल एनालिन, फिनाइल पायरुवेट एंड फिनाइल लैक्टेट, ये सबका। हाँ, इस तरीके से। लेकिन इसको नहीं याद रखना, इसमें एक चीज ये है कि अब जो है करंट सिचुएशन में गुथरी टेस्ट का बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जगह पे ये दूसरे टेस्ट ले रहे जिसका नाम है टैंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब जो यूज होता है गुथरी टेस्ट की जगह पे वो टैंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लेकिन क्या है कि गुथरी टेस्ट जो है थोड़ा सा ना अलग हट के नाम है, तो कभी कभी ये होता है कि जो तो अलग चीजें होती हैं उसको पूछ लिया जाता है।